जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दमन क्लासेस पर। डेली आपको यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं, देख सकते हो यहाँ पर जो आपको पेपर है वही है डायरेक्ट 10 दिसंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसके जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिंदी क्वेश्चन आपको इसलिए हम करा रहे हैं क्योंकि हिंदी में ही आपके देख लेना 70 से 80% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछा जाएगा। तो इन सभी वीडियो को देखिए, जहाँ ट्रिक लगेगी वहाँ ट्रिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट से आपको हिंदी हट करना भी सिखाते हैं। और आप सभी को पता है जैसे कि नो टॉपिक के जो प्रश्न है वो प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां जाके देख सकते हो। इन नो टॉपिक से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि शब्दों में त्रुटि क्या है। त्रुटि वाले क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं 2 से 3। तो देखिए आपको देखना है इस सेंटेंस में त्रुटि क्या है। तो इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है, तो आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए अगर आप इसमें त्रुटि देख सकते हैं जैसे कि इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। एक के लिए क्या यूज किया जाता है आपका, जैसे कि हिंदी में रहता है वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ क्या होता है, सिंगुलर आपको नाउन यूज करना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, एक के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक चीज का यूज किया जाएगा, मतलब पुस्तक का यूज किया जाएगा। किसका? पुस्तक का यूज किया जाएगा। तो देखिए इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है। ठीक है, क्या होगा, एक भी पुस्तक नहीं है। तो इसमें थर्ड वाले में त्रुटि थी, इस पुस्तक के कारण क्या होगा, इसकी जगह पुस्तक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया जैसे कि बुद्धिजीवी वर्ग को वनों और जानवरों के खालिस्तान पर ध्यान देना चाहिए। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, मतलब कि माना कि हम मनुष्य क्या होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, वनों और जानवरों के खालिस्तान पे ध्यान देना चाहिए। तो उनके जो संरक्षण होता है, संरक्षण का मतलब होता है उनका लालन पालन करना इस प्रकार से। तो क्या होता है, उनके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए। क्या उनके संरक्षण पे ध्यान देना चाहिए, उनके पर्यावरण पे तो वो खुद ही चलता है, पर्यावरण पे ध्यान नहीं दे सकते। बाकी उनका जो संरक्षण किया जाएगा उस पर ध्यान देना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर सकता है, जो जानवर होते हैं और वन हो सकते हैं, उनके संरक्षण पे ध्यान देना, वनों का संरक्षण, जानवरों का संरक्षण, ऐसा आपने सुना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिसके हाथ में वीणा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके हाथ में वीणा हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। ब्रजपाणी, जिसके हाथ में ब्रज हो उसे हम कह सकते हैं ब्रजपाणी। जैसे कि अगर बात करें इंद्र भगवान की, चक्रपाणी जैसे कि भगवान विष्णु की बात करें, जिसके हाथों में चक्र हो ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है अतीत का समानार्थी शब्द बताना है। मैंने पहले भी अतीत के बारे में बहुत बता चुका हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछे गए अतीत से। तो अतीत का मतलब होता है जो बीत गया हो, मतलब कि यहाँ पर जो बीता हुआ कल हो। जैसे कि विगत, इसका क्या होगा, पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विगत इसका पर्यायवाची हो जाएगा, जो बीता हुआ कल हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है इसमें, तो देखिए इसमें बताना है कि प्रतिस्थापित करना है कि आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष समर्पित की गई। तो इसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आयोग की जो रिपोर्ट है सरकार के समक्ष क्या होता है, प्रस्तुत की जाती है। सरकार के समक्ष क्या की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। तो अक्सर आजकल सुनने में आता है कि सरकार के सामने कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, फिर उसमें सरकार जांच पड़ताल करती है। तो क्या हो जाएगा, आयोग की रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है सही युग्म बताना है कि कौन सा सही युग्म नहीं है। तो देखिए विलोम शब्द का तो सभी को पता होगा कि क्रय का क्या होता है, विक्रय होता है। ठीक है, क्रय का क्या हो जाता है, विक्रय हो जाता है। एकत्र का विकीर्ण हो जाता है और जय का अजय हो जाता है। परंतु आहर का क्या होता है, तो आहर का जो विलोम होता है क्या हो जाता है, आहर का विलोम अगर बात करें तो अनाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, अनाहर हो जाता है। आहर का विलोम क्या हो जाता है, अनाहर हो जाता है। तो इतना ध्यान रखना है, आहर का विलोम शब्द भी डायरेक्ट पूछा गया है और एक और बार यहाँ पर देखिए युग्म में पूछ लिया गया है, तो इनको याद रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, प्रतिस्थापित करने वाला तुम्हारा पालन पोषण कौन किया। क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। तुम्हारा पालन पोषण कौन किया या तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, क्या होगा। तो देखिए तुम्हारा पालन पोषण किसने किया, इसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पालन पोषण किसने किया या कौन किया ये भी होगा। देखिए पालन पोषण किसने की तो ये तो होगा नहीं, कौन की ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, तुम्हारा पालन पोषण किसने किया सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमने पूछा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको बताना है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो त्रुटि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्वार्थी लोग बहती गंगा में हाथ डालने की इच्छा रखते हैं। देखिए हाथ डालने की इच्छा गलत हो गई ना। क्या बोलते हैं कि जो स्वार्थी लोग होते हैं, तो क्या कहता है, कोई भी कहता है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, मतलब हाथ धो लेना चाहिए। क्या होना चाहिए, धुलना चाहिए। तो डालना नहीं, या तो धो लेना चाहिए होना था
या धो लेना चाहिए या धुलना चाहिए, धुलने की इच्छा रखना चाहिए, ठीक है। ये कुछ भी होता है तो ये होना था डालने की इच्छा नहीं होती, धोने की या धुलने की इच्छा होती, तो ये वाला वर्ड क्या हो गया, गलती हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। देखिए मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है क्योंकि उसे, यहाँ पे ताकि नहीं आएगा, ताकि वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसकी जगह हमेशा क्योंकि किया जाता है। ताकि तो हम जो घर की डेली भाषा होती है इसमें यूज करते हैं, बाकी जो हिंदी भाषा होती है उसमें क्योंकि का ताकि की जगह यूज किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है क्योंकि उसे अपना पेट पालना है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि आएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दूसरे पार्ट में गलती थी, वहीं क्योंकि आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, सही वर्तनी बताना है। तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ, कभी भी आपको लालायित में जैसे कभी भी कोई भी सही वर्तनी पूछे सबसे पहले छोटी मात्रा देखना, हर वीडियो में बता रहा आ रहा हूँ। तो देखिए लालायित होता है लालायित, ठीक है, ये लालायित हो गया, तो इतना ध्यान रखना। देखिए बड़ी मात्रा, ये छोटी भी है, तो देखिए ललायित थोड़ी, ये लालायित है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, सुमति का विलोम शब्द बताना है। तो सुमति का क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मैंने आपको बता भी दिया हूँ ग्रंथ वीडियो में कि आपको कैसे 120 प्लस मार्क्स अटेंड करना है, ये सब कुछ बताया हूँ। तो सुमति का विलोम क्या हो जाएगा, कुमति हो जाएगा। 120 मार्क्स लाओगे तो आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो देखिए निम्नलिखित होता है। देखिए मैंने जैसे बोला था, पहले छोटी मात्रा देखना है, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो इसी में है। बाकी किसी में दिख रही क्या आपको, छोटी बड़ी छोटी बड़ी। देखिए इसमें दिख रही क्या, नहीं दिख रही। इसमें देखिए पहले बड़ी आ गई, पहले गलत हो गया। इसमें छोटी है पर बड़ी बड़ी है तो गलत हो गया। छोटी है छोटी है छोटी है, गलत हो गया। छोटी बड़ी छोटी, ठीक है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, निम्नलिखित सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पहाड़ का निचला भाग क्या कहलाता है। तो पहाड़ का जो निचला भाग होता है वो क्या कहलाता है, उपत्यका कहलाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके जीडी एग्जाम में इसी साल पूछे गए, तो ठीक है। और जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, ये निचला भाग हो गया उपत्यका, और जो ऊपरी भाग जो समतल होता है, ऐसा देखिए पहाड़ का जो निचला समतल भाग हो ऐसा पूछा जाएगा कहीं कहीं पर, तो उपत्यका कहलाता है। और पहाड़ का ऊपरी भाग जो समतल हो उसे अधिकता कहते हैं। ओरस का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्वयं पत्नी के द्वारा उत्पन्न पुत्र उसे ओरस पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट, पानी का बुलबुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो क्षण भंगुर हो जाना। मतलब कैसे है, अगर पानी का कोई बुलबुला बनता है तो वो तुरंत क्या हो जाता है, फूट जाता है। तुरंत क्या होता है, फूट जाता है। मतलब क्षण भर में क्या हो जाता है, भंगुर हो जाता है। पानी का बुलबुला मतलब मुहावरे का अर्थ होगा क्षण भर में भंगुर होना। क्या होना, क्षण भंगुर होना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 15 नंबर का, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। तो सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे बहुत चीजों का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, काले तिल चबाना मुहावरे का। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, सब रिपीट होने लगे, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने लगे हैं। काले तिल चबाना मतलब क्या होता है, किसी के सामने झुक के रहना या उसके लिए काम करना। क्या हो जाएगा, पराधीन होना, किसी के पराधीन होना, ठीक है, किसी के पर अधीन। पर का मतलब क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होना या दूसरे पर, तो दूसरों के अधीन, यहाँ अधीन निकल आया, मतलब दूसरों के क्या होता है, अधीन होना। पर का मतलब दूसरों के होता है, तो क्या हो गया, दूसरों के अधीन होना। तो क्या हो गया, काले तिल चबाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अब आपको 100 रुपए भी लिखते आना चाहिए, ये बात है, ठीक है। अब देखिए बहुत से बच्चे इसमें रुपए में ये वाला लगा के आएंगे, परंतु ये गलत हो जाएगा। आपको रुपए, ये रुपये तो आएगा नहीं, 100 रुपए की टिकट चोरी हो गई। रुपए, तो रुपए में देखिए ये वाला आपका आना चाहिए, ये लगता है ना राम, ये वाला, ना कि ये ऊ वाला, ठीक है। रुपए, ठीक है, ये सा वाला, ये लिख के आना, ये ध्यान रखना है आपको। रुपए ऐसा बनता है, सही वर्तनी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, अंबर का सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें, ठीक है। अंबर का समानार्थी शब्द बताना है, तो अंबर का आप क्या क्या बता सकते हैं, जैसे आकाश हुआ, अंबर, आकाश, ये सब क्या हो जाते हैं, ये व्योम। व्योम क्या हो गया, यहाँ पर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाता है, अगर अंबर की बात करें तो अंबर किसका पर्यायवाची हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आकाश, अंबर, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगर बात करें आकाश, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, नभ, जिसका है सब व्योम के पर्यायवाची है। पीताम्बर का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे, पीताम्बर कौन है, जो पीला वस्त्र धारण कर रहा हो, भगवान विष्णु की बात हो रही है, मतलब कि विष्णु भगवान, माधव, और जो आपके चक्रपाणी होते हैं ये सब वही हो जाते हैं, ठीक है। इतना तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे पहले आपको बता दूं, जैसे सोम का पूछा जाता है, सोम रस मतलब कि क्या होता है, अमृत, सुधा, ये सब क्या हो जाता है, सोम रस की बात हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, रवि के जन्मदिन पर दोस्तों ने उसे एक एल्बम खालिस्तान में दिया। तो सभी को पता है कि उपहार यानी गिफ्ट होता है, क्या होता है, पुरस्कार होता है, ठीक है, भेंट थोड़ी किएगा, ना दान देगा ना अनुदान देगा, उसे उपहार के रूप में दिया गया, मतलब कि उपहार उसे दिया गया, क्या किया गया, एल्बम उसे उपहार के रूप में दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया जैसे क्वेश्चन में आपको बताना है, प्रतिस्थापित करना है, मकान मालिक ने किराएदारों को अपने घरों से हटाया, क्या बोलते हैं, क्या हटाया, क्या नहीं, क्या यूज करते, निकाला। तो देखिए मकान मालिक ने अपने किराएदारों को अपने घरों से क्या किया, निकाला, ठीक है, ये वाला सही होगा, दौड़ाया भी नहीं होगा ना भगाया होगा, तो इनको यूज करना था, परंतु ये दो तो नहीं है, यही वाला सही लगेगा, अपने घर से निकाला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 5 क्वेश्चन बचे हैं गद्यांश के, इन सभी को देख लेते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। देखिए यहाँ पर खालिस्तान लोगों ने धोखे की दुकान बना रखा है, ठीक है, खालिस्तान लोगों ने धोखे की दुकान बना रखा है। तो बताना है खालिस्तान में क्या आएगा, वे उसके आड़ में स्वार्थ सिद्धि करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर खालिस्तान के जाल में फंस गए। इतना पढ़ लेना है, आपको खुद ही मिल जाएगा। तो खालिस्तान को लोगों ने धोखे की दुकान बना रखा है। तो देखिए जब धर्म की बात यहाँ पर हो रही है तो जरूर धर्म वर्ड यूज किया गया होगा, ठीक है, धर्म की बात हो रही है। तो धर्म को लोगों ने क्या बना के रखा है, धोखे की दुकान बना के रखा है। वे उसकी आड़ में स्वार्थ सिद्धि करते हैं। बात यह है कि लोग धर्म को छोड़कर खालिस्तान के जाल में फंस गए हैं। तो किसके जाल में फंस गए हैं, लोग धर्म को छोड़कर, किसको, धर्म को छोड़कर, ठीक है, धर्म को छोड़कर जो संप्रदाय होता है, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, तो ये क्या उसके जाल में पड़ गए, किसके, संप्रदाय के जाल में पड़ गए, ना कि धर्म के जाल में। क्या हो गया, संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम, इस पे क्या लड़ाई चलते रहती है ना, इसलिए बताया गया है। संप्रदाय की आड़ में बहा कृत्यों पर जोर देते हैं। वे खालिस्तान को अपनाकर धर्म के खालिस्तान मसल देते हैं। तो वो देखिए वे क्या होता है, चिन्ह को अपनाकर, मतलब किसी भी चिन्ह को अपनाकर धर्म को क्या कर देते हैं, मसल देते हैं। सार तत्व, धर्म के सार तत्व जो होते हैं, सभी तत्व उसे क्या करते हैं, मसल देते हैं। धर्म मनुष्य को खालिस्तान बनाता है। तो धर्म मनुष्य को क्या बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है, मतलब कि अंदर से क्या करता है, अंतर्मुखी कर देता है। और उसके जो हृदय के बंद द्वार खोल देता है, क्या कर देता है, हृदय के बंद द्वार खोल देता है और अंतर्मुखी अंदर से बना देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा पूरे 25 क्वेश्चन कर लिया। आज थोड़ी सी स्पीड रही और इसी प्रकार से अब स्पीड रहेगी, क्योंकि इससे पहले कि हमने सभी शिफ्टों में क्या किया है, आपको बड़े अच्छे से बताया है कैसे सॉल्यूशन करना है, क्या करना है। और अब आपके पास भी कम समय बचा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए, और आपको ये कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 70 से 80% मार्क्स क्या होते हैं आपके, यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से, प्रीवियस ईयर से। तो लगभग 17 क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट आपके फंस जाते हैं, तो क्या बुराई है। 17 दूनी 34 नंबर, इतने नंबर तो मैंने लाने को कहाँ हूँ। बाकी 3 नंबर आप छोड़ के भी आएंगे ना तो बहुत होता है, ठीक है। 3 नंबर से 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं छोड़ना, और उसमें तुक्का, हिंदी में जरूर तुक्का मार करना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। तो क्या हो गया, ये 34 हो गए, कितने हो गए आपके, 34 नंबर हो गए। मैंने आपको बता भी दिया हूँ कि क्या में क्या लाना है, और रीजनिंग में भी आपको 35 लाना है, ठीक है। तो ये कितने नंबर हो गए, 9 और 6, 69 नंबर हो गए। 69 नंबर भी आते हैं, बहुत है, बहुत है। ये 2 विषय में 69 भी आते हैं। गणित में ये तो पक्का है कि 15 तो सभी सही करके आएंगे, और फिर जो 15 से कम करके आएगा उस पर तो संभावना ही नहीं रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 30, ये कितना हो गया, 30 नंबर हो गया। टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 99 हो गया। अब हिंदी में आपको जीके जो है उसमें 10 से 11 सही करके आना है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हमने माना कि 11 सही हुए तो 22, कितना हो गया यहाँ पर, तो देख सकते हो एक ये हो गया आपका 121। और आपके जब बढ़ेंगे तो आपके बाद 6 से नंबर भी बढ़ते हैं, तो ये कितना हो गया, 127 28 हो जाएंगे। 127 28 ये पहुंच गया आपका 78% मार्क्स। इसमें आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।